हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से लेकर के। कई छात्रों का कहना था, कमेंट्स करके सर पूछ रहे थे, कई भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो है कि बीएड की जो कॉपी आती है, ज़्यादातर जो छात्र कमेंट्स कर रहे थे वो बीएड प्रथम वर्ष के ही छात्र हैं। इस तरीके का प्रश्न पूछेंगे क्योंकि वे फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं दिए, तभी उनके मन में जो है कि तमाम तरह के जो है कि डाउट्स आ रहे हैं। उनका कहना था कि सर जो है कि बीएड के कापी जो है कि कितने पेज उसमें होते हैं। तो आप सभी लोग को बता दे रहे हैं कि जो उसमें पेजों की संख्या होती है वो 32 पेज होती है, जिसमें से आपको एक पेज पे तो अपना रोल नंबर भरना होता है और पिछले वाले पेज भी नहीं लिखना होता, अर्थात आपको 4 पेज नहीं लिखना होता है। टोटल जो है कि आपको जो लिखना होता है वो 28 पेज जो है कि आपके लिखने के लिए कॉपी में दिए गए होते हैं, जिस पे आप जो है कि अपना उत्तर जो है कि लिख सकते हैं। ठीक, अगर मानित कि आप जो है कि अपना उत्तर किस प्रकार से लिखें कि आप अपने कापियों को पूरी तरह से जो है कि भर ले जाएं, जिसमें से आपकी सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि बीएड के कापियों में आपके 32 पेज अर्थात जो 28 पेज होते हैं पूरी तरह से भरे होने चाहिए, और कुल मिलाकर के 32 पेज जो है आपके भरे होने चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आपके जो प्रश्न आते हैं, सेक्शन ए में जो है आपके 10 प्रश्न आते हैं, सेक्शन बी में आपके जो है 5 प्रश्न आते हैं, सेक्शन सी में जो है आपके 2 प्रश्न आते हैं। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके जो क्वेश्चन होते हैं ये 15 जो सेक्शन बी में होते हैं ये जो है कि आपके 8 नंबर के होते हैं, और सेक्शन सी में जो होते हैं 15 नंबर के होते हैं, और सेक्शन ए में जो होते हैं ये 2 नंबर के प्रश्न आपके होते हैं। तो आप इस प्रकार से मान सकते हैं सेक्शन बी में 40 नंबर आपको मिलेगा, सेक्शन ए से 20 नंबर हुआ कितना 60, और इसमें जो होता है 20 नंबर, अर्थात टोटल जो होता है। तो यहाँ पे जो है कि सेक्शन सी में 10 नंबर के प्रश्न आते होंगे, 20 यहाँ से मिल जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका कितना 80 नंबर। 80 नंबर का आपका जो है कि प्रश्न पत्र आता है। ठीक, तो इसमें आपको किस प्रकार से जो है कि लिखना है, हम पहले सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए का आप आंसर कैसे लिखेंगे। सेक्शन ए का आंसर आप जो है कि सेक्शन ए में जैसे आपके 10 प्रश्न दिए गए होंगे तो 2 प्रश्न का उत्तर आप लोग एक पेज पे लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपके 5 पेज जो है सेक्शन ए से भर जाएंगे आसानी से। और सेक्शन बी में आपके जो है आप लोगों के सेक्शन बी में जो है कि 5 क्वेश्चन दिए रहे होंगे, आप इसको जो है कि 10 पेज में लिख दीजिएगा। ठीक, 10 से 12-13 पेज में आप लोग लिख दीजिएगा इसको। और सेक्शन सी की अगर यहीं पे बात करें, सेक्शन सी के लिए कितना पेज दें, तो सेक्शन सी के लिए जो है आप जो है सेक्शन सी के लिए आप जो है लगभग जो है कि 6 पेज भरिए। तो इस प्रकार से आप लोग 3-3 पेज पे आसानी से लिख ले जाएंगे सेक्शन सी के जो आंसर होंगे। इस प्रकार से लिखिएगा। तो आप लोग मान के चल सकते हैं, तो सेक्शन ए के लिए आप 5 पेज में लिखेंगे, सेक्शन बी के लिए आप 10 पेज में लिखेंगे, और सेक्शन सी के लिए जब आप लिखेंगे तो इसके लिए आप कितना लिखेंगे 6 पेज में, अर्थात आपके 21 से 22 पेज जो है कि आसानी से भर जाएंगे। इसमें अगर आपको और भी आ रहा है, जैसे सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन होता है जिसको 3-3 पेज में लिखा जा सकता है, तो यहाँ से आप बढ़ा दीजिए। और सेक्शन ए के कुछ प्रश्न हो जिसमें आप थोड़ा 1 पेज में लिख दीजिए। इस प्रकार से आप मैनेज करिए कि आपके जो है कि 32 पेज जो है कि आसानी से भर जाएँ, अर्थात 28 पेज जो दिए होते हैं लिखने के लिए वो आसानी से भर जाएँ, और आपके कॉपी में पेज भी ना बचे। आप इस प्रकार से इसको मैनेज करके पहले से ही आप रणनीति बना लीजिए कि हमको कितना सेक्शन ए के प्रश्नों को कितने पेज में लिखना है, सेक्शन बी के कितने पेज में लिखना है, और सेक्शन सी के प्रश्नों को कितने पेज में लिखना है। आप सभी छात्र जो एक अच्छे से लिखेंगे तभी जो है कि आप सभी छात्रों को अच्छे मार्क्स आएंगे। पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार जो अधिकतम मार्क पाने वाले छात्र थे उनका भी यही था कि सबसे ज़्यादा जो छात्र लिखे हुए थे उन्हीं का जो है कि नंबर सबसे अधिक आया है। और जो छात्र कापियों में पेज छोड़ देते हैं, अर्थात 1 पेज लिखते हैं और 1 पेज छोड़ देते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था। उन्हीं छात्रों का जो नंबर था उसमें जो है कि दिक्कत आया था, उन्हीं छात्रों का जो है नंबर से कम आया था। तो आप लोगों को सबसे बड़ी बात ध्यान में रख के चलना है कि आपको किसी भी तरह का कोई पेज नहीं छोड़ना है। और सबसे ज़्यादा जो होता है, जैसे कुछ छात्र होते हैं प्रश्न जो, जैसे मान लीजिए प्रश्न 2 लिखे हैं, उसमें क्या हुआ प्रश्न 2 का आंसर सही से ना लिख पाएँ और उस आंसर उनको गलत लगता है तो काट देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे। आपकी कॉपी में किसी भी तरह का कोई भी कट पिट नहीं निशान होना चाहिए। आप जो भी लिखिएगा उसको सही लिखिएगा
आपको जब पूरी तरह से 100% आता हो तभी लिखिए, और आप हाँ अगर नहीं आता तो भी आप लिखिए, आता है तो भी आप लिखिए और नहीं आता तो भी लिखिए। आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है कि अपने आंसर पुस्तिका में लिखने से मत छोड़िएगा। अगर आप सभी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य जो है कि नंबर एग्जामिनर देंगे। तो हम आशा करते हैं आप सभी छात्र जो है कि अपनी तैयारी को अच्छे से करके जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम के दौरान किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स ना आए, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत हो जाए। तो हम आप सभी लोगों के साथ में, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। 10 मिनट के अंदर में आपके कमेंट्स का रिप्लाई हमारे कमेंट्स बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप सभी छात्र अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वीडियोस में पहले जो है कि यूट्यूबर्स होते हैं जो है क्या सब्सक्राइब और लाइक करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर इस तरह की कोई भी बातें नहीं की जाती, आपको पूरी बातें बताई जाती हैं। उसके बाद सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहा जाता है। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं किए हैं तो भी आप कर लीजिए, अगर आपके लिए उपयोगी है। अगर आप नहीं करेंगे तभी कोई बात नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।